सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब आपको मैं मेरे साथ मेरे घर पर हुई एक विचित्र लीला आपको बतलाने जा रहा हूँ। वह ये कि सन 2008 में मेरी बेटी का ब्याह यहाँ पूना में हुआ है। दामाद पूना में रहते हैं। तो मेरी बेटी उस समय प्रेग्नेंट थी। तो जुलाई के महीने में दामाद का फोन आया। बोले पापा जी, डॉक्टर्स बोलते हैं नेहा के ट्विंस बच्चे हैं और इसकी डिलीवरी यहाँ पर होना संभव नहीं है। या तो फॉरेन से डॉक्टर बुलाना पड़ेगा या फॉरेन ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। तब दामाद ने और भी यहाँ पे डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, इनको पूरे सोनोग्राफी दिखाई तो सभी यही बोलते थे। तो उन्होंने मुझे बतलाया कि ऐसी ऐसी बात है। मैं बोला तुम चिंता मत करो, हम और श्रीमती दी दोनों जुलाई के लास्ट वीक में और पूना आ रहे हैं। तो हम दोनों पूना आ गए। पूना आने के बाद में यथावत मेरी जो पूजा जैसे मैं करता था घर पे, वैसे पूजा पाठ मेरा चालू हो गया। फिर अगस्त के माह में 10 अगस्त को 2008 में हम शिरडी चले गए। शिरडी जाने के बाद में बाबा का दर्शन किया। जहाँ मुख दर्शन है वहाँ पे बेटी को बैठा दिया और मैंने कहा कि तुम यहीं से दर्शन करो। और मैंने बाबा से वहाँ पे प्रार्थना की कि बाबा देख, मेरे 2 नाती आ रहे हैं, इनको आशीर्वाद देना, हम लोग तेरे दर्शन करने लाइन पे आ रहे हैं। तो हम लोग लाइन में दर्शन किए और वहाँ से वापस चले आए। दूसरे दिन हम लोग पुणे आ गए। हुआ ये कि जुलाई के बाद से मैं बिल्कुल वहीं पर ही था। मैं बोला मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो हम लोग दिसंबर तक के वहीं पे थे पूना में। तब क्या हुआ कि 9 दिसंबर को डॉक्टर ने बोला कि नहीं, इनको हॉस्पिटल में एडमिट करो। तो यहाँ पुणे में गुप्ते हॉस्पिटल है, वहाँ इनको एडमिट किया गया। तो दामाद तो हुआ यह था उस बीच में कि नवंबर के महीने में मैंने अपने दामाद से कहा कि मेरे 2 नाती आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता कि 2 नाती आ रहे हैं। मैं बोला ये सब मत पूछो आप, मेरे 2 नाती आ रहे हैं। फिर मैंने बाबा ने मुझसे इनकी जन्म कुंडली बनवा दी कि 10 दिसंबर 2008 में इनका 9 बजे से 10 बजे के बीच जन्म होगा और इनकी पूरी जन्म कुंडली बाबा ने मुझसे बनवा दी। मैंने वो कुंडली मेष लग्न की जन्म कुंडली ऐसे बनाकर रख दी। तब 9 तारीख की रात में क्या हुआ कि जब बेटी को भर्ती किया गया हॉस्पिटल में तो 11 बजे करीब दामाद का फोन आया। तो उन्होंने कहा पापा जी, डॉक्टर आई थी, बोल रही थी कि कल दोपहर में नेहा का ऑपरेशन करेंगे। तो मैंने कहा तुम चिंता मत करो, मैं सुबह 8:30 बजे 9 बजे आ रहा हूँ। 8:30 से 8:45 के बीच पहुँच जाऊँगा हॉस्पिटल। तो मैं श्रीमती जी और भी जो है हमारे साथ में थे, सब लोग हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए। ठीक 9 बजे जो है नर्स आई और नेहा बोलो ऑपरेशन थिएटर में तुमको चलना है। तो ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के पहले मैंने बेटी को विभूति दिया। मैं बोला तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ऑपरेशन बाबा करेंगे और जब तक ऑपरेशन नहीं होगा मैं ऑपरेशन थिएटर के सामने रहूंगा। तो बेटी को हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद में 9:35 में उसको एनेस्थीसिया दिया गया, लोकल एनेस्थीसिया। फिर 9:59 पे कहा नेहा ये तुम्हारा पहला लड़का। फिर 10 बजे कहा ये दूसरा लड़का। तो 9 से 10 बजे के बीच जो बाबा ने मुझसे टाइम निकलवाया था वो एकदम सिद्ध हो गया और दोनों बच्चे स्वस्थ थे और दोनों का वजन 2.8 और 2.6 kg था। जब वहाँ से ऑपरेशन थिएटर से अनाउंसमेंट किया गया
कि नेहा के 2 मेल चाइल्ड हुए, तो दामाद मेरे पास दौड़ते आए, बोले पापा जी चलिए नेहा के दो, आपके 2 नाती आए। मैं बोला ठीक मैं आता हूँ, नेहा को बाहर आने दो फिर मैं आता हूँ। उसके बाद हम जब बाहर आए कमरे में, दोनों बच्चे स्वस्थ और बढ़िया खेल रहे थे। पूरे हॉस्पिटल में भीड़ लग गई। तब दामाद ने, जिन डॉक्टर ने को कहा था कि तुम्हें इनको बाहर के डॉक्टर बुलाना पड़ेगा या फिर आपको बाहर फॉरेन ले जाना पड़ेगा, तो उनको फोन किया तो डॉक्टर बोलते हैं कि देखो ये इसमें हम लोग जो देखते हैं वही बताते हैं, लेकिन ये ईश्वरीय लीला है जो ये सब कुछ हुआ है। नहीं तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये ऑपरेशन यहाँ कोई डॉक्टर कर पाए, क्योंकि इनकी पूरी जो नर्व थी, नाड़ी होती है, वो पूरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड फंसी हुई थी जिसका ऑपरेशन करना हम लोग के बस में बात नहीं थी। तो दोनों बच्चे स्वस्थ, और जैसा कि बाबा ने मुझसे निकलवाया था कि 10 तारीख को इनको जन्म होगा और 15 तारीख को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी, ठीक उसी समय 10 तारीख को ऑपरेशन हुआ, दोनों बच्चे स्वस्थ थे और 15 तारीख को डॉक्टरों ने वहाँ से छुट्टी दी थी। तो ऐसी बाबा की लीलाएं हैं, अनेक लीलाएं हैं, और ऐसी अन्य लीलाएं और है जो आपके सामने मैं आगे वीडियो में लाऊंगा। लेकिन मेरा जो ये वीडियो डालने का है कि जो बाबा के ऊपर में विश्वास करते हैं ना, उसमें किंतु परंतु नहीं करना है, और ये नकारात्मक सोच भी नहीं रखना है कि मेरा काम नहीं होगा नहीं होगा। बाबा ने जो 2 शब्द कहे, श्रद्धा और सबरी ना, तो वो श्रद्धा और सबरी आपको जो है ना अपनाना है, तभी ये होगा, तभी हर कुछ संभव है, क्योंकि बिना दोनों के कुछ भी चीज संभव नहीं है। सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय हो।